स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय 10 वृत्त, जिसे हम लोग सर्कल कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, है ना। और इसमें हम लोग वृत्त का परिभाषा भी जानेंगे, फिर इससे डिटेल में जो भी है कॉन्सेप्ट लगने वाला ये सारा बताया जाएगा, ठीक है, परिभाषा के रूप में। यहाँ पे देखिए पहला बात उठ रहा है कि वृत्त क्या है, जिसे हम लोग सर्कल कहते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो ये देखिए हमारा वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा वृत्त, ये बिंदु है सब, बहुत सारा। तो बहुत सारा बिंदु है, तो इसे बिंदुओं का समूह कहेंगे, या बिंदुओं का समुच्चय भी कह सकते हैं हम लोग। और ये हमारा एक तल में एक बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बिंदु को निश्चित बिंदु कहते हैं। तो इस निश्चित बिंदु से ये जितना भी आप बिंदु का समूह देख रहे हैं, ये सभी बिंदु जो होते हैं समान दूरी पे स्थित होते हैं। यानी यहाँ से ये वाला बिंदु अगर 2 सेंटीमीटर के दूरी पे है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर के दूरी पे होगा, ये भी सभी के सभी क्या होगा, 2-2 सेंटीमीटर पे ही स्थित होगा। अब उसी दूरी को हम लोग त्रिज्या कह देते हैं। अब ये दूरी जो है अब नापने पर पता चलेगा, इसलिए हम लोग उसको r से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो इस वृत्त का परिभाषा कैसे दे सकते हैं दोस्तों। तो वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय या समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। कितने दूरी पे, समान दूरी पे। यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, वो बदलता नहीं है। अब ये नहीं है कि आपका एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, एक बिंदु यहाँ पे स्थित है ना, और ये निश्चित बिंदु है एक यहाँ पे स्थित है, तो ये कोई वृत्त बनाएगा, ऐसा नहीं है ना। सभी बिंदु जब इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित होंगे तो तब जाकर जो आकृति हमें प्राप्त होगा, इसे अगर दूर से देखेंगे हम लोग तो गोल गोल के आकार के दिखाई देगा, तो इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब वृत्त से रिलेटेड हमारा और भी कुछ पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी समतल में, मान लीजिए यही हमारा समतल है ना, प्लेन में, एक वृत्त और एक रेखा खींची जाए, एक वृत्त खींच दे और एक रेखा खींच दे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 3 स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। तीन स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। पहला कि हमारा ये जो रेखा है इस वृत्त के क्या होगा, दूर होगा, है ना, यानी बाहर स्थित होगा। तो इस केस में इस रेखा को हम इस वृत्त का क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेद रेखा, है ना, या हम ये कह सकते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा भी कहलाएगा। दूसरा नंबर में, तो ये पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं केस नंबर फर्स्ट में। तो आकृति 1 में खींची गई रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जो आकृति 1 देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या है, हमारा ये वृत्त है और ये आपका रेखा है, जो कि इस वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं काट रहे, मतलब एक दूसरे को नहीं काट रहे, है ना, प्रतिच्छेद नहीं करती है यानी नहीं काटती है। यह रेखा पूर्णतः बाहर स्थित है। ये जो रेखा है इस वृत्त के क्या है, बाहर स्थित है, इसलिए इस रेखा को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसलिए इस रेखा को इस वृत्त के सापेक्ष क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब दूसरा कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रेखा है इस वृत्त को 2 बिंदु पे काट रहा है, सी और डी बिंदु पे, है ना। तो इस रेखा को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं, या केवल छेदक रेखा भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे छेदक रेखा पर ही हमें विशेष नज़र डालना है। यहाँ पे देखिए आकृति 2 में, यानी इस आकृति में खींची गई रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं सी व डी पर प्रतिच्छेद करती है। खींची गई ये जो रेखा है ए बी, ये वृत्त को 2 बिंदुओं सी और डी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए इस रेखा को वृत्त का छेदक रेखा कहते हैं। इसमें परिभाषा ये जो है दोस्तों, इसी पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। अगर आपको ध्यान है तो 1 नंबर ले लीजिएगा, है ना। तो इस रेखा को हम लोग क्या कह देंगे, छेदक रेखा। कौन रेखा, जो वृत्त को कोई 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा कंडीशन में कि ये हमारा वृत्त है और ये हमारा एक रेखा है, जो कि इस वृत्त को खाली छू रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है ना। तो इस टच बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं, तो स्पर्श बिंदु कह देते हैं, ठीक है।
क्या कह देते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा है ना, इसको छूता है यानी स्पर्श करता है, इसलिए इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि आकृति 3 में खींची गई रेखा, यानी इस आकृति में आपका खींचा गया जो रेखा है, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर, जो कि हम यहाँ पे सी दिखा रखे हैं ना। इसलिए इस रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसलिए इस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा कहेंगे। जहाँ बिंदु पे स्पर्श करेगा उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। आइए अब इन तीनों का परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि हम लोग छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है और स्पर्श बिंदु क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया कि कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनेशन। पहला नंबर है छेदक रेखा, यानी जिसे हम लोग सेकेंड लाइन कहते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ऐसा रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी काटती है, ऐसे रेखा को क्या कह देते हैं हम लोग? छेदक रेखा कह देते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्लियर हुआ। दूसरा नंबर पे अब आ जाते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है दोस्तों? तो वह रेखा जो वृत्त से केवल एक बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वैसा रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर केवल मिलती है, दिखाई दे रहा है आपको, तो इस रेखा को क्या कह देते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा। और जहाँ मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसी का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है तीसरा नंबर में कि स्पर्श बिंदु क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कह देते हैं हम लोग? स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब देख लिया जाए दोस्तों, इसी में मुख्य पॉइंट भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं कोई वृत्त खींच दे रहा हूँ, है ना, एक वृत्त खींच दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरा पहला नंबर कि इस वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये वृत्त जो है बिंदुओं का समूह होता है। यहाँ पे यानी बहुत सारा बिंदु होता है, वृत्त पर बहुत सारा बिंदु होता है। तो यानी कि बहुत सारा बिंदु होता है, तो यहाँ से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं भी खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? बहुत सारी, है ना। यानी बहुत सारी को ही क्या कहते हैं हम लोग? अनंत कहते हैं। और अनंत को ही हम लोग अपरिमित कहते हैं। क्या? अपरिमित। ठीक है, तो यानी वृत्त पर हम लोग कुल अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया जो कि मुख्य होता है, और ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा नंबर पॉइंट आ जाता है इसी पर कि वृत्त पर कुल कितने समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है या समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हमने ये रेखा खींच दिया और दूसरा ये खींचा, तो ये वाला इसके समांतर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसके मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दिया, तो ये वाला रेखा इसके समांतर नहीं है, ना तो ये वाला इसके समांतर है ना। अब अगर मैं एक रेखा यहाँ पे खींच दूँ तो ये वाला इसके समांतर हो जाएगा। अगर मैं एक यहाँ पे रेखा खींचूँ और एक यहाँ पे रेखा खींच दूँ तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। लेकिन अब इन दोनों के अलावे अब इससे और कोई समांतर नहीं होगी रेखा। तो यानी किसी भी वृत्त पर हम लोग केवल दो समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। कितने? दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, इससे अधिक समांतर रेखाएं नहीं खींच सकते। तो यही हमारा मुख्य पॉइंट था जो कि आपको यूजफुल लगा होगा। ठीक है ना, और ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर याद कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो भी नंबर का आएगा उतना नंबर का आप बना लेंगे। ठीक है, और बाकी ये चैप्टर पूरा एंड करने के बाद 2, 4, 5 नंबर का तो लड़ ही जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है।
जो इसमें का प्रमेय है वो तो 5 नंबर का आता है। तो इसमें का सारा वीडियो जो है आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, और भी कोई चैप्टर अगर देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारे चैप्टर का, और आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।